BHK Music Channel। हाँ तो लीजिए श्रोताओं, आपके सामने महाभारत का एक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भीम विवाह। एक दिन कौरवों की एक सभा भरी हुई थी। अच्छा, जिसमें भीमसेन पहुंच जाते हैं। जैसे ही भीमसेन को आता देखा, दुर्योधन कहने लगा, आ मेरे भैया, तेरे 5 बाप एक मैया। जैसे ही बंधुओं इतने शब्द सुने, भीमसेन के दोनों नेत्र गुस्से से लाल हो गए। भैया बदन थर थर करके कांपने लगा। कहने लगा, दुष्ट, जबान संभाल कर बात कर। अरे जिस खून से तूने जन्म लिया है, उसी खून से मैंने भी जन्म लिया है भैया। लेकिन मैं कभी मूर्खों के मुंह नहीं लगता। ऐसा कहकर के श्रोताओं, भीमसेन वापस भैया अर्जुन के पास आ जाता है और किस प्रकार से अर्जुन से कहता है, ए रे भरी सबाया भारे ये, पहुंच गयो बलदारे ये, मेलन में बुलवायो रे, ऐसो वचन सुनायो रे, अब सुन जो मार। ए रे बोलो बोलो रे दुर्योधन, ऐसी बात गजब के ताने। ए रे यान धैर्य हो न कोई, ध्यान बोल दए बाने। भरे सबाया भारे भरी सबाया बारे ये, पहुंच गया बलदारे ये, मेलन में बुलवायो रे, ये जो वचन सुनायो रे, अब सुन जो मार। तेरे बोलो बोलो रे दुर्योधन, ऐसी बात गजब के ताने। तेरे याने धैर्य हो न कोई, ध्यान बोल दए बाने। अरे दुर्योधन ने कही भीम से, आजा मेरे भैया रे, हो बेटा मारे पास देख, 5 बाप एक मैया रे। वो भीमा ने ऐसे सुन लही है, यकी सतिया जक जक कर रही है। वो भीमा ने ऐसे सुन लही है, वो की सतिया जक जक कर रही है। जब गोसा छाए गौतम में रे, कहू गई उठी है मन में रे, फिर बोलो ये जियो बानी है, तन बात गजब की उठानी है। मेरा फटो जाए बैरियो, तन कुल को दाग लगाए दियो, गुस्सा से भी माता रायो, एकदम से बाप आयो ना बैरियो, तो दूंगो तेरो सवेरो गरम घटाए। वो जब लौट महल में आयो है, अर्जुन से यो बतड़ायो है, तू सुनियो भैया, सुनाऊं तुमको सारी बात। या भरियो सभा में बदनामी कर गई मेरी याद। तू
अरे भले बदन सब भीमसेन के बोलो ये शिवानी रे हो द्रोण पास में जाओ भीमा सबसे बढ़कर ज्ञानी रे। जब पास गुरु के आयो है चरणन में शीश झुकायो है जब पास गुरु के आयो है चरणन में शीश झुकायो है मैंने देख गुरु से बोलो रे अनवेद सटा तो खोलो रे भीमा को तुरंत बुलायो है अनय तो बदन सुनायो है एक राक्षस को बलधारी है गन पकड़ियो माँ गंजारी है फिर लौट सभा में आयो है दुर्योधन से बतलायो है तो बात बताए तो अब सारी जंगल में गई माँ गंजारी वाला कस को मलधारी है कन पकड़ियो भाग्य सारी है मत भेद सटा तो खुलवा पे क्यों बदनामी तू करवा पे बात देख पहचानी है दुर्योधन बोलो मानी है। बात देख पहचानी है दुर्योधन बोलो वानी है। तू सुन ले मेरी बात आज तो गुस्सा मन में कर लायो गलती की माफियो साऊ भैया दुर्योधन यो पतड़ा यो जब के हाल दुर्योधन ने भाई वचन देखियो पर यो सब भाइयों बन बुलाय महल में राजियो नामा करवायो दुर्योधन वारियो नखरा रोयक चलो पेट में अब यारो दुर्योधन वारियो नखरा रोयक चलो पेट में अब यारो। और बीमारी और बेईमानी भाई देख पेट से चलती है वो राजपाट और धन माया ये सभी भाग्य से मिलती है। बेईमानी को लटका देखो दुर्योधन में आयो वो भीमा को मरवाने को ये तो खेल रचाई है दुनिया में भैया माया को फैलो ये सोचा वे दुर्योधन मन में छायो है ये तो बारियो पाप है दुनिया। BHK Music Channel। देखिए बंधु भीमसेन गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंच जाते हैं। क्या कहा? गुरुदेव कहने लगे भीम भैया कोई बात नहीं आज उस दुष्ट ने तुझसे ऐसे वचन कहे हैं जाओ जाकर के कह देना कि मेरे तो 5 बाप हैं लेकिन वो कौन था? वाह वाह। भीमसेन कहने लगा गुरुदेव ये वो कौन था इसका रहस्य मुझे भी बता दीजिए। गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे भीम ये वो नाम का एक राक्षस था और एक दिन मां गंधारी जब जंगल में हवाखोरी खाने के लिए गई तो इस बो नाम के राक्षस ने मां गंधारी को अपने पास बिठा लिया और कौरव 100 भाई होते हुए भी अपनी मां को उस राक्षस से छुड़ा नहीं पाए और कह देना उसे जाकर कि उस दिन तुम्हारे 100 भाई कहां गए थे जब वही मेरा वीर पुत्र अर्जुन
वही धनुषधारी तेरी माँ के बंधन को छुड़ा करके लाया था। भैया आज तुम मेरे सामने इतनी बात बढ़कर कर रहे हो। बंधुओं, ये शब्द जैसे ही सभा में जाकर के भीमसेन ने कहे, एकदम से हाथ जोड़कर वह दुष्ट माफी मांगने लगा, कहने लगा, भैया मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। भोला भाला भीम बंधुओं कुछ नहीं समझ सका और दुर्योधन को माफ कर दिया। लेकिन ऐसा कहते हैं बंधुओं कि जब दुश्मनी की गांठ मनुष्य के पेट में पड़ जाती है, वो क्षमा मांगने से, माफी देने से नहीं खुलती। आज वही गांठ उस दुष्ट दुर्योधन के पेट में पड़ जाती है और एक दिन भोजन में जहर मिला करके और भीमसेन को निमंत्रण दे देते हैं। भैया भोला वाला भीम बंधु कुछ नहीं समझ सका। जैसे ही भोजन करने के लिए महलों में जाने लगा, सामने से छींक होने लगी, कोई काव काव करके रोने लगे, छतियां धक धक करके धड़कने लगी। बंधु भोजन पर जैसे ही बैठा और पहला ही ग्रास मुंह में डाला, जहर का असर हुआ। भीमसेन को सारा वृत्तांत समझ में आ गया। कहने लगा, रे दुष्ट भैया तुझे धन दौलत जो भी चाहिए थी तू मुझसे मांग लेता, लेकिन मेरे साथ में ऐसा धोखा क्यों किया? अगर इस बात को मेरे चारों भाई सुन लेंगे तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, और अगर मेरी माँ इस बात को सुनेगी तो किस प्रकार से अपने सीने पर पत्थर रख के रोएगी। भैया नहीं दुष्ट, तूने मेरे साथ में दगा करके ठीक नहीं किया। बंधुओं भीमसेन को जैसे ही जहर का असर होता है वो समाप्त हो जाता है। देखिए क्या हो रहा है आगे। और देख समय को हाल एक दिन भीमा को बुलवायो रे हो, सुमरदार लगे मेलन में भोजन मधुर बनायो रे। और देख समय को हाल एक दिन भीमा को बुलवायो रे हो, सुमरदार लगे मेलन में भोजन मधुर बनायो रे। और सुन ले भीमा बात हमारी, याद सतावे तेरी रे, भोजन करवा चलो महल में लगे रही माँ पे तारी रे। ना समझ भीम के आयो है, भोजन में जहर मिलायो। और असगुन हो रे देख भीम को, कौआ बोले पानी रे, होनहार बलवान भीम ने नाय भाषा पहचानी रे। या चिड़िया चीख रही आवाज, सन्मुख से चीख हुई आवाज। और सुमरन थाल दिए भीमा की बाई आंख जब फड़की रे, भोजन पर जब बैठ गयो यक छतिया धक धक धड़की रे। नाय पतो भीम को पायो मेरी ने जहर मिलायो है, और तू को दे के राज्य हो रो दुर्योधन बलदारी रे। कैसे रीच डरेगी बाई भीमा की मैं तारी रे। ये गीता का भी है कहना, तुम दगा किसी से मत कर, और दगा किसी का सगा नहीं है, न माने तो कर देखो। दगा दिया है जिसने भाई, उसका घर उजर देखो। भाई ने संग में दगा दिया, भीमा ने भोजन से रोकिया। और पहुंच गयो जब जहर पेट में, भीमा एकदम घबरायो। ये लो दे के भाई आप नो दुर्योधन पर बुलवायो। एक बात समझ में आई है, दिल दगा किया क्यों भाई। और सुन लेंगे मेरे चारों भाई, आफत तेरी आगी रे। रोए रोए के मेरी मात मरेगी, कैसे बीज धरेगी। दिया बनता बन गई है बारी दे, छोड़ गयो बाबलदार। और माया
के या चक्कर में भाई पड़ गजब को गोला यार हंस अकेलो जुड़ जाए गो तेरा पड़ो रहे गो चूल्हा रट ले नाम हरी को पार लगेगी नैया रे देखो माया के चक्कर में मारो भैया रे। माया के या चक्कर में भाई पड़ा गजब को गोला यार हंस अकेलो उड़ जाए गो तेरा पड़ो रहे गो चूल्हा रट ले नाम हरी को पार लगेगी नैया रे देखो माया के चक्कर में मारो भैया रे। देखिए श्रोता हो, भीमसेन की लाश को एक लकड़ी के मंजू से मैं रखवा करके अच्छा और आधी रात्रि के वक्त गंगा में बहा दिया। उधर राजा बासी की लड़की अहलम दे जो रोजाना महादेव जी के मंदिर में पूजा पाठ करने जाया करती थी, भैया आज जैसे ही मंदिर में पहुंची पूजा करने लगी। अरे अरे उस लड़की की पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। कहने लगी बेटी बोल क्या वरदान मांगना चाहती हो। लड़की कहने लगी महाराज अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो वरदान में मुझे मेरा पति भीम दे दीजिए। नहीं नहीं बेटी ये तूने कैसा वरदान मांग लिया, अरे जो इस दुनिया में है ही नहीं मैं तुम्हें कहां से दूंगा। लेकिन बंधुओं भगवान तो भक्तों के वश में होते हैं। कहने लगे बेटा वरदान में तुझे मैंने तुम्हारा पति भीम अवश्य दिया, किंतु क्या महाराज, किंतु ये बेटी कि पति तो तुम्हें तुम्हारा भीम अवश्य मिल जाएगा भैया, लेकिन वो मरा हुआ मिलेगा। नहीं नहीं महाराज नहीं, भगवान मेरे साथ में ऐसा अन्याय कदापि ना करें। नहीं भगवान, अरे आपने तो मुझे कबारी रहते हुए भी विधवा बना दिया। स्वामी ऐसी मुझसे कौन सी भूल हो गई जो आज आपने मेरे साथ में ऐसा अन्याय किया है। भोलेनाथ कहने लगे बेटी इसमें मेरा कोई दोष नहीं भैया, इसमें जो दोष है तुम्हारा है। एक दिन पूजा के वक्त तूने मेरे ऊपर बासे फूल चढ़ाए थे, बस उसी के प्रभाव से तुम्हारा पति तुम्हें मरा हुआ मिलेगा। ऐसा कहकर के बंधुओं भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और वह अबला जंगल में चली जाती है अपने पति की लाश को लेने के लिए। भैया बंधुओं जैसे ही नदी से मंजू सा सामने आता दिखाई दिया, कहने लगी हे भगवान हे भोलेनाथ, जो तूने मेरे साथ में अन्याय किया है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी शक्ति दीजिए भोलेनाथ जिन इन आंखों से मेरे मरे हुए पति की लाश को मैं देख सकूं। कहते हैं भोलेनाथ कि तू वज्रपात करना जानता है। हे स्वामी आज तू वही वज्रपात करके मेरे प्राणों को हर लीजिए। हे धरती माँ आज तू फटती क्यों नहीं जिससे मेरे मरे हुए पति की लाश को देखने से पहले मैं अपनी ये अहलीला समाप्त कर लूं। भैया बंधुओं जैसे ही मंजूसे को सामने देखा उस लड़की ने मंजूसे को उठा लिया लेकिन खोलने की हिम्मत नहीं। भैया कहने लगी हे भगवान किन आंखों से मैं मेरे मरे हुए पति की लाश को देखूंगी। बंधुओं जैसे ही मंजूसा खोल करके देखा लाश को छाती से लगा करके बिल्लाप करने लगी, कहने लगी नहीं पतिदेव
मेरे 7 जन्म की जो तपस्या थी आपने एक पल में उसको खत्म कर दिया। बंदो, वह लड़की रुदन करती हुई उस लाश को और महलों में अपनी माँ के यहाँ पर ले जाती है और किस प्रकार से माँ के सामने विलाप कर रही है। क्या हो रहा है? BHK Music Channel। आर्या शिव मंदिर के बीच खड़ी है बासे की छोरी, ओ मेरी अर्ज सुनो हो चितलाए मिलाए दे भीमा से जोड़ी। शिव मंदिर के बीच खड़ी है बास की छोरी, ओ मेरी अर्ज सुनो हो चितलाए मिलाए दे भीमा से जोड़ी। मेरी अर्ज सुनो चितलाए मिलाए दे भीमा से जोड़ी। शिव मंदिर के बीच खड़ी है बास के कियो छोरी, ओ मेरी अर्ज सुनो चितलाए मिलाए दे भीमा से जोड़े। बोलो शिव जी बानी रे तने एक बात ना जाने। बोलो शिव जी बानी रे तने एक बात ना जाने। तने खूब करिए सेवा तो से भूल तो पाड़े, कोया अर्ज सुनो चितलाए मिलाए दे भीमा से जोड़े। और सुनिए ढेर ना करिए ढेर मेरे सिद्ध जी हो ऐसे बतराए हो। एक जना को जामे देने बाते फूल चढ़ाए रे। अरे सुनिए ढेर ना करिए ढेर मेरे शिव जी हो ऐसे बतराए हो। एक जना को जामे देने बाते फूल चढ़ाए रे। बोलो रे फिर शिव जी हो ऐसे बोलो रे। बोलो रे फिर शिव जी हो ऐसे बोलो रे। बोलो रे यन भेद सदा तो बोलो रे। बोलो रे यन भेद सदा तो बोलो रे। पतियो तुम्हारो मिल जाए बेटियों बनता बन गई बारी है। लाश पति की मिल जाए तो सुन ले बात हमारी है।
खोजती है फिर लाश पति की जुटा लही चाची सेवा में लगा लही मैंने सारो जीवन खोयो रे तेरे काज ढोला तेरे मैंने सारो जीवन खोयो रे तेरे काज ढोला मैंने ओ तेरी चिंता कर कर सूझो रे पैरियो मेरो चोला तेरी ओ तेरी चिंता कर कर सूझो रे पैरियो मेरो चोला तेरे ओ धीरे धीरे मात समझ आ रही है मेलन में धीरे ओ धीरे धीरे मात समझ आ रही है मेलन में धीरे ओ तन भारियो पल्ले कर रही है मेलन में ओ तन भारियो पल्ले कर गई है मेलन में मैं कहूँ बात एक सुन ली जो मेलन में लाज छुपाएगी जो न सुन ले दुनियादारी है बदनामी हो ये हमारी जो पिता तुम्हारो सुन ले तो फांसी पे मोय चढ़ा दे वो फिर उठा लाश तो बेकार लही है मेलन में फिर वो फिर उठा लाश तो बेकार लही है मेलन में फिर वो एक चपला सी झटका दे रही है तन मन में वो एक चपला सी झटका दे रही है तन मन में भैया देखिए श्रोताओं, अपने पति की लाश को ले जा करके वह लड़की महलों में पहुंच जाती है। मां को जाकर कहती है, मां ये मेरा पति भीम है, मुझे भोलेनाथ ने वरदान में दिया है। मां कहने लगी, नहीं बेटी भैया ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अरे ये सूर्य वंशी और हम नाग वंशी, हमारा इनका विवाह कदापि नहीं होगा। और अगर इस बात को तुम्हारे बाप ने सुन लिया तो मुझे और तुझे दोनों को सूली पर चढ़वा देगा। नहीं मां, नहीं मां, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बड़े कठिन परिश्रम के साथ में इनको पाया है। मैं शादी करूंगी तो इनके साथ में ही करूंगी, अन्यथा इनके साथ में मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगी। भैया विलाप करने लगी, जिद पकड़ गई। मां कहने लगी, बेटी अगर तू नहीं मानती है तो तुझे एक राज की बात बतलाती हूं। और आज बेटी तेरी खातिर इस सारे नाग लोक से दगा करती हूं। देखिए हमारे महलों के अंदर एक अमृत का कुंड है। अगर तू किसी भी प्रकार से उसमें से अमृत ला करके भीमसेन को पिला दे तो तुम्हारा पति अवश्य जीवित हो जाएगा। जय हो। एकदम से बंधुओं जैसे ही इतने शब्द सुने, लड़की खुश हो गई। कहने लगी, मां आज तूने मेरे प्राणों की रक्षा की है। अपने संग की सहेली को बुला लिया और महलों के अंदर गेंद का खेल शुरू करवा दिया।
बंधुओं, कपड़े की एक गेंद बनवाई गई और महलों में ही गेंद का खेल शुरू हो गया। चली हुई चाल, लड़की ने उस गेंद को निशाना साध करके फेंक के मारा। वही जो अमृत का कुंड रखा था वह गेंद उसमें जाकर के पड़ी। कपड़े की गेंद बंधुओं, जब तक महलों में इस बात का पता चला, राजा बासिक को इस बात की सूचना मिली, तब तक कपड़े की गेंद में काफी अमृत आ चुका था। राजा ने आकर लड़की से कहा, बेटा तूने ये क्या कर दिया? ये तो पूरे नागलोक की धरोहर थी। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। भैया, आज के बाद में महलों में मैं कभी भी ये गेंद का खेल नहीं खेलूंगी, मुझसे भूल हो गई। बंधुओं, वह लड़की उस गेंद को ले जाकर के और भीमसेन के मुंह में निचोड़ देती है और भीमसेन को जीवित कर लेती है। किस प्रकार से दोनों की शादी होती है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। TR Music Company। और सुन ले बेटियों बात हमारे, ओ समझावे मैं तारी रे। ओ बात रो सुन ले को बेटा है जाए जीवन द्वारी रे। और सुन ले बेटियों बात हमारे, ओ समझावे मैं तारी रे। ओ बात रो सुन ले को बेटा है जाए जीवन द्वारी रे। और रुदन देख अपनी बेटी को छूटो ममता पारो, और नाग वंश पे तका करो, ये भेद खोल दो सारो। और राज खोल दो तो से बेटी देखो भारी मोको, और एक दिन कोठा में मैंने एक असंभव देखो। अरे अमृत को न भरो महलन में पाए उठाए के लियो, और पति तुम्हारो जीवित होगो एक बूंद पइयो। एक दम खिल गई है फुलबारियों जैसे खिल रही के सरकारियों बारियों। मैया से बतलाइयो तेने मेरियो जान बचाइयो, झट से गेंद एक बनवाइयो, संग में सखियो सहेल आइयो, या तो खेल ताड़ा मारियो, हल्ला हो रो देखो बारियो। ये गेंद निशान के फेंकियो, अमृत कुंडा में जाए कूदियो। हो मेलन में अब हल्ला, जब तक अमृत पी लियो गल्ला। राजा झट से देख बुलायो, बाने बेटी को समझायो, लाडो हाथ जोड़ के काटियो, मुँह से गलती हो गई बारियो। ये खेल दही चतुराइयो, अमृत भीमा को पेलायो, सारो खेल बनायो जीवित हो गौर। और लंबा लंबा केस चुटीला लटके या नकराड़ी को, ए भीमा बैठो हो गो पकड़ो पलो साड़ी को। लंबा 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 केस चुटीला लटके या नकराड़ी को, ए भीमा बैठो हो गो पकड़ो पलो साड़ी को। लंबा भैया देखिए श्रोता हो, भीमसेन के मुंह में जाकर के अहलम दे और उस गेंद को निचोड़ देती है। जैसे ही अमृत भीमसेन के पेट में पहुंचता है, भीमसेन जीवित हो जाता है। लड़की मारे खुशी के
कहने लगी, स्वामी बड़े यत्नों के मैंने तुम्हें पाया है। भीमसेन कहने लगा, लड़की कौन हो तुम और मुझे यहां पर कौन लेकर के आया है? महाराज, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपकी स्वामिनी हूं। भोलेनाथ ने मुझे आपको पति रूप में दिया है। मैंने कैसे कैसे कष्ट सहन करके आपको पाया है। नहीं लड़की, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हमारी और आपकी शादी कदापि नहीं होगी। भैया नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हो? बंधुओं, लड़की जिद पड़ जाती है, हद पकड़ लेती है। भीमसेन कहने लगा, कोई बात नहीं, तेरा बाप इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेगा। फिर भी तू नहीं मानती है तो जाओ कह दो तुम्हारे बाप से, ढोल के डंके से तुम्हारे साथ में शादी करेंगे। बंधुओं, उधर राजा बासिक अपनी सेना को सजा करके भीमसेन से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। और दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। ऐसा कहते हैं बंधुओं कि राजा बासिक के महलों में अमृत के ऐसे 10 कुंड थे। जैसे ही एक एक फेरा लेता गया और एक एक अमृत के कुंड को पीता गया। भैया बंधुओं, सारे नागलोक पर अकेला भीमसेन बाहरी पड़ा। उधर इस बात का मालूम राजा इंद्र को पड़ जाता है कि भीमसेन अमर हो गया है। उसकी बाजुओं में इतना बल हो गया, इतनी ताकत हो गई है कि एक दिन आकर के मेरे सिंहासन को मुझसे छीन लेगा। बंधुओं, किस प्रकार से इंद्रदेव आकर के और दोनों ससुर जमाई को राजी करते हैं और किस प्रकार से दोनों की शादी होती है, बड़े ध्यान से प्रेम से सुनेंगे। अरे मैंने मान लियो रे भरतारी बनी में गोरी रे। भैया वो मैंने मान लियो रे भरतारी बनी में गोरी रे। वो तेरे ही काज ढोला दुनिया छोड़ी रे। वो मैंने मान लियो भरतार बनी में गोरी रे। तेरे ही काज ढोला दुनिया छोड़ी रे। खूब नवायो भोला और भाई को वरदान लगो है, आज बनायो ढोला। अरे एक दिन में गई मंदिर में जितनी और लाजपति की मिल जाए तो तू बन जाएगी तू रानी। अरे उठा गोद में लाई तो मेलन में डुबकायो। और ये तो खेल रजो मेरे ढोला यमरत चल पिलवायो। ओ तो बारी बारी याद करे ढोला मेरो बिगड़ो देख बनो चोला। तो बारी बारी याद करे ढोला मेरो बिगड़ो देख बनो चोला। मेरी हंस हंस देख पकड़ भैया मेरे फेरा खाए बनो सैया। मेरे
दुनिया हंसे हंसे आवे और पांचों बर्तन लाइयो खाओ तो देख नकद कर जावे हो जाए गई पेटू किया भैया कर गई देखो 5 रुपया शीला देख कौन नियो लाइयो दुनिया दे गई एक कढ़ाई संग में समय सिंह कियो बीबियो लाइयो देखो छोटियो टीबियो बोल गोटियो ऐसियो बात मैंने बर्तन दिए 5 सुनीता मन हियो मन मत खावे या तो 5 ही कपड़ा लावे नबला हो बे भारियो राजियो पंखा लाइए महाराजियो फेरा पंडित ने पर भाई जाके काम सबई करवाए अरे जगलाता है काम हमारो दर्शन सबको पायो यार भरियो सभा के बीच ब्याहलो भीम बली को गायो या मैं गलती हो जाए माफ करो